गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफरीन खातून और मैं आपके लिए आज वीडियो लाई हूँ। मेरा जो वीडियो है वो पीडियाट्रिक है। और पीडियाट्रिक जो है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कहेंगे। तो हम लोग पीडियाट्रिक में इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि क्या होता है इंट्रोडक्शंस पीडियाट्रिक का। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो पीडियाट्रिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड को ग्रीक से लिया गया है। इस वर्ड को अगर हम इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पीडिया, आर्ट्रिक और एक्स। ठीक। जो पीडिया होता है उसका मतलब होता है चाइल्ड, और आर्ट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट, और एक्स मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या हुआ अगर इस तीनों वर्ड को मिलाया जाए तो जो मीनिंग होता है पीडियाट्रिक मीन्स दैट साइंस ऑफ चाइल्ड और एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड केयर। मतलब कि एक ऐसा साइंस जिसमें बच्चों की केयर की जाती है और साइंटिफिक तरीके से हम लोग केयर करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिक होता है उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं? पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल केयर of childhood from conception to adulthood in health and illness. It concerns with preventions, promotions, curative and rehabilitations of the care of the child. जो हम लोग का पीडियाट्रिक होता है, पीडियाट्रिक जो होता है उसको डिफाइन किया गया है कि मेडिकल केयर की एक ऐसी ब्रांच जिसमें बच्चों की केयर की जाती है, हटा ले रही, और जिस बच्चों की केयर की जाती है वो बच्चे का जो कंसेप्शन से लेके एडल्टहुड तक उसको केयर दी जाती है। और वो केयर जो होता है उसमें हम लोग प्रिवेंशंस, प्रमोशंस करते हैं बच्चों की, और क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशंस केयर दी जाती है। तो ये हम लोग का होता है डेफिनेशन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड हेल्थ वो क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम इंक्लूड हैं। तो जो पहला नाम है वो है अब्राहम जैकब, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहते हैं। इन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क में अपना पीडियाट्रिक क्लिनिक्स खोला था। चूँकि एडल्ट और जो चाइल्ड होते हैं उनको अलग अलग केयर दी जाती है, इसीलिए एक अलग से बच्चों का डिपार्टमेंट बनाया गया। जो सेकेंड हम लोग का नेम है वो है सुश्रुता एंड समीता। जो सुश्रुता है उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन के बारे में बताया था, सुश्रुता और समीता ने। जो तीसरा थर्ड नेम है वो है हिपोक्रेट्स। जो हिपोक्रेट्स है उन्हें मॉडर्न फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि इनका पीडियाट्रिक में नाम इसलिए ऐड है क्योंकि इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिया था चिल्ड्रन के लिए। ठीक। जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है कश्यपा एंड जीविका। इन्होंने चाइल्ड केयर और चाइल्ड डिजीज़ के लिए काम किया था। नेक्स्ट नेम है सुश्रुता। सुश्रुता जो है वो फादर ऑफ सर्जरी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। सुश्रुता ने रियरिंग, इन्फेंट्स की फीडिंग और चाइल्ड्स के डिजीज़ के बारे में इन्होंने प्रैक्टिस की थी। तो हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या मॉडर्न कंसेप्ट है चाइल्ड केयर के बारे में। तो जो चाइल्ड केयर है, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, वो पीडियाट्रिक नर्सिंग की तरह ही बहुत ही कठिन प्रगति के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि इस फील्ड में जो रिसर्चर हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत कार्य किया, और जो रिसर्चर हैं वो अपना इस फील्ड में प्लेस बना चुके हैं। जो हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मॉडर्न कंसेप्ट है चाइल्ड हेल्थ के बारे में। इस कंसेप्ट में स्पेशली बच्चों की केयर पे फोकस किया गया है। इसमें यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसको 1946 में लागू किया गया था। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली बच्चों के फूड, हेल्थ, होम्स और एजुकेशन पे स्पेशली फोकस किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशंस में क्यूरेटिव से ज़्यादा प्रिवेंटिव अप्रोच पे फोकस किया गया है। और जैसे कि इसमें डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जो बच्चों की केयर की जाती है, और 10 to 12 ईयर ऑफ एज तक इसमें इंक्लूड किया गया है।
तो हम लोग का जो अब नेक्स्ट हेडिंग है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। मतलब कि जो भी मॉडर्न कंसेप्ट है उसका पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली, मतलब कि फैमिली और चाइल्ड को सपोर्ट करना। जो सेकेंड पॉइंट है वो है कम्युनिकेट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों को बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना। एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटी, बच्चों की जो भी एक्टिविटी है उसे एक्टिवेट करना। एजुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, हमें पब्लिक को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है। इन्वेस्टिगेट द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन फॉर चाइल्ड, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशंस है ना उसको बच्चों में उसको बताना है, उस चीज़ को डिसेमिनेट करना है। मोटिवेट द पीपल इन केयर ऑफ चाइल्ड, लोगों को हमें चाइल्ड की केयर कैसे करनी है उसे लोगों को हमें मोटिवेट करना है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है वह है कि प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक्स, कि जो पीडियाट्रिक्स में जो पीडियाट्रिक्स के क्या क्या सिद्धांत है। जो इसमें हम लोग इसका पहला पॉइंट है कि जब भी जो नर्स होती है वो पेरेंट्स या चाइल्ड के जब भी कांटेक्ट में आती है तो उसे वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ना कि पर्सनल। जो सेकंड पॉइंट है वो है नर्स को हमेशा अवेयर होना चाहिए कि जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है वो मीनिंगफुल हो। नर्स को थर्ड पॉइंट है कि जो नर्स है उसे लोकल लैंग्वेज यूज़ करना है ताकि जो पेरेंट्स है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो जो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है वो है राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि 100 ईयर्स एगो की अगर बात करें कि जो बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो भी लेस फूड पे और उनके बदन पे उनके बॉडी पे कोई भी क्लोथ्स नहीं थे, तो उनमें क्या देखा गया कि जो बच्चे बहुत डिफरेंट कंडीशंस में काम कर रहे थे, डिफरेंट सिचुएशंस में जो काम कर रहे थे वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक, तो उन बच्चों में ये देखा गया कि उनके चाइल्डहुड तक पहुँचने तक उनके अंदर की जो मैच्योरिटी है वो ख़त्म हो रही थी। यूनाइटेड नेशन एडुकेशन ने 1959 में जो भी बच्चों के राइट्स के लिए डिक्लेयर किया गया था उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि राइट टू अफेक्शंस, लव एंड अंडरस्टैंडिंग बाय पेरेंट्स। बच्चों को उनके हक का, उन्हें प्यार, अफेक्शन और उनको पेरेंट्स के द्वारा अंडरस्टैंड करा जाना चाहिए क्योंकि ये उनका राइट्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइट टू एंजॉय टू सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशंस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। बच्चों का ये भी राइट्स है कि वो जो भी सोशल सिक्योरिटी है वो उसे एंजॉय कर सके, जो भी उन्हें न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, हाउसिंग और मेडिकल केयर भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू फ्री एजुकेशंस, बच्चों को फ्री एजुकेशंस मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका राइट है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंड क्रिएशंस, बच्चों को पूरे तरीके से राइट्स है कि वो कुछ रिक्रिएट कर सके या वो खेल सके। राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, बच्चों को उनके नाम और नेशनैलिटी मीन्स राष्ट्रीयता मिलने का हक है उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू स्पेशल केयर इफ़ हैंडीकेप्ड, मतलब उन बच्चों को स्पेशल केयर मिलना चाहिए जो बच्चे हैंडीकेप होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइट टू बी अमॉन्ग द फर्स्ट टू रिसीव स्मॉल बेबी रिलीफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, मतलब कि हमें उस बच्चे का हक है कि डिजास्टर के टाइम जो भी स्मॉल बेबी होते हैं उन्हें हमें रिलीफ कराना है। राइट टू एंजॉय दिस राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स एंड रिलीजन, हमें ये बच्चों का राइट्स है कि वो किसी भी, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो उनका ये राइट है कि उनके साथ कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशंस ना हो। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।